Hello students, I am Rehan Khan from Study Point Inter College, your biology teacher. Welcome to my YouTube channel Rehan Bio Classes. In last video we are discussed about respiration. In this video we are discuss about external respiration, breathing and gases exchange and respiration in plants. The mechanism of cellular respiration is almost similar in all organisms, but the mechanism of breathing and gases exchange is different in different types of organisms. It means the mechanism of cellular respiration. तो सेलुलर रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है वो अधिकतर सिमिलर होती है सभी ऑर्गेनिज्म में. ओके, बट the mechanism of breathing and gases exchange is different in different types of organism. लेकिन जो ब्रीदिंग और गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है मैकेनिज्म वो अलग होती है अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में. एज दे आर एडाप्टेड टू वेरियस हैबिटाट्स एंड लाइफ स्टाइल. हैबिटाट मीन्स रहने सहने का ढंग एंड लाइफ स्टाइल उसकी. सो इन द फॉलोइंग सेक्शन we shall study various modes of breathing and gases exchange, that is external respiration, in different organisms. First, respiration in plants. Similar to the other organism, plant also respire to obtain energy. Respiration in plant also involves exchange of respiratory gases, that is ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि सभी ऑर्गेनिम्स रिस्पिरेशन करते हैं सिमिलर टू अदर ऑर्गेनिम्स की तरह प्लांट भी रिस्पायर करते हैं. काहे के लिए? एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन एनर्जी. रिस्पिरेशन प्लांट आल्सो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस. मीन्स एक्सचेंज करते हैं, CO2 देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से. बट द रेस्पिरेशन इन प्लांट डिफ़र फ्रॉम दैट इन एनिमल्स इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. लेकिन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो थोड़ी प्लांट में डिफरेंट होती है प्लांट एनिमल्स के हिसाब से. तो क्या डिफरेंट होती है? इन प्लांट्स देयर इज़ नो वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. प्लांट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपेरिजन देन एनिमल्स. प्लांट के पास वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है जैसे कि एनिमल्स हम लोगों के पास होता है. तो ड्यू टू दिस, इसके चलते देयर इज़ ओनली अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर. इसी वजह से बहुत ही कम अमाउंट में गैस ट्रांसपोर्ट होती है एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. All parts of plants like root, stem, leaves perform respiration individually. इतने भी प्लांट के पार्ट होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं अलग अलग. जैसे रूट है वो अलग रेस्पिरेशन करती है, स्टेम वो अलग करती है, लीव्स अलग करते हैं. प्लांट्स आर नॉट एज एक्टिव एज द एनिमल्स. प्लांट एनिमल्स की तरह एक्टिव नहीं होते हैं. इसी वजह से देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ कंपेरेटिवली लो. इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी की ज़रूरत है इनकी, वो एनिमल्स के अकॉर्डिंग इनकी लो होती है. इनकी एनर्जी कम चाहिए होती है क्योंकि एनिमल्स एक्टिव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. हम लोग काम करते तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, तभी से हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए. लेकिन प्लांट्स एक जगह पे रहते हैं तभी से उनमें एनर्जी की ज़रूरत कम होती है. ड्यू टू दिस रीज़न द रेस्पिरेशन प्लांट्स अकर एट मच स्लोअर रेट देन इन एनिमल्स. ओके, ड्यू टू दीज रीजन्स, इन रीजन्स के चलते द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स अकर्स विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स. इन्हीं रीजन्स के चलते प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो बिना किसी कोऑर्डिनेशन के होता है. इट अकर्स इंडिविजुअली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन.
जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसकी हेल्प से होता है? डिफ्यूज़न की हेल्प से। अब डिफ्यूज़न क्या होता है सभी को पता है, द मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई रीजन ऑफ देयर हाई अमाउंट टू अ रीजन टू देयर लोअर अमाउंट। अगर सिंपल वर्ड में कहें, मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। ओके, इसी के चलते गैसेस का एक्सचेंज प्लांट्स में होता है। फॉर द डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस के लिए क्या? लीव्स बियर स्मॉल पोर्स। लीव्स के पास क्या होते हैं? एक बहुत से स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, लीव की सरफेस पर, जिनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टेम्स बियर स्मॉल ओपनिंग, और स्टेम में भी बहुत ही स्मॉल छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं लाइक स्टोमेटा, उनको क्या कहते हैं? लेंटिकल्स। रूट रिस्पायर रूट थ्रू देयर हेयर, और रूट रिस्पायर किसके थ्रू करते हैं? अपने रूट हेयर के थ्रू। और लीव्स किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। और स्टेम किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं? लेंटिकल्स के थ्रू। और रूट रह गए, तो यहाँ पे भी ऊपर हमने पढ़ा था, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट स्टेम एंड लीव परफॉर्म रिस्पिरेशन इंडिविजुअली। तो इसी तरीके से जो लीव्स होती हैं वो स्टोमेटा के थ्रू, स्टेम जो होते हैं वो लेंटिकल्स के थ्रू, रूट जो होती हैं वो रूट हेयर के थ्रू। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। अब बहुत अमाउंट में एयर जो प्रेजेंट होती है कहाँ? जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में। रूट हेयर एब्जॉर्ब दिस एयर विद द हेल्प विच हेल्प इन द रिस्पिरेशन ऑफ रूट। जो रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं ये इसी एयर को, और जिसकी हेल्प से क्या होता है? रिस्पिरेशन रूट्स में होता है। ये डायग्राम देख लें, ये लीव्स का सेक्शन कटा हुआ है, तो ये स्टोमेटा, ये पोर्स स्मॉल पोर्स, ये स्टेम का, ये इसका लेंटिकल्स, और ये रूट हेयर्स इसके थ्रू ये सॉइल है, इसके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेस ये है, ये एयर स्पेस इसके अंदर एयर भरी हुई से ये रूट हेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, प्लांट्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। प्लांट एक प्रोसेस और करते हैं जिसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, विच इज थ्योरेटिकली रिवर्स ऑफ रिस्पिरेशन। जो किसके रिवर्स है? बिल्कुल रिस्पिरेशन के वो रिवर्स है। देयरफॉर इन प्लांट्स द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस रिमेन्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो डिफ्यूजन है गैसेस का वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन होंगी एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट, और जैसे प्लांट की रिक्वायरमेंट होंगी, प्लांट की जैसी ज़रूरत होंगी। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम। वी ऑल नो प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम इन विच CO2 इज़ नीडेड। इसमें क्या होता है? CO2 की ज़रूरत होती है। दिन के समय में क्या करते हैं? प्लांट्स CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इन डे टाइम, दिन के समय में। ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है। इज़ यूटिलाइज इन रिस्पिरेशन, और रिस्पिरेशन की प्रोसेस कराने के लिए काहे की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। एंड सिमिलरली, इसी तरीके से द CO2 प्रोड्यूस इन रिस्पिरेशन, और रिस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है? CO2। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस हो रहा था? ऑक्सीजन। एंड रिस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 इज़ यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस से यूटिलाइज होता है। बट यूजुअली दिस अमाउंट आर नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये जो CO2 प्रोड्यूस होता है रिस्पिरेशन के थ्रू, ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं होता है। सो प्लांट टेक अप एक्स्ट्रा CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू देयर स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कराने के लिए CO2 की ज़रूरत होती है, और CO2 कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? रिस्पिरेशन की प्रोसेस से। लेकिन रिस्पिरेशन के प्रोसेस से जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कराने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है। तो जो सफिशिएंट जो उसको बाकी बचा हुआ CO2 चाहिए वो कहाँ से ले लेता है?
एटमॉस्फेयर से, और किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। इफ़ ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज़ हाई, अगर ऑक्सीजन प्रोडक्शन हाई होता है इन फोटोसिंथेसिस में, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जितना ऑक्सीजन अगर हाई प्रोडक्शन हो गया तो इट इज़ एलिमिनेटेड आउट आल्सो थ्रू स्टोमेटा, और वो एलिमिनेट कर दिया जाता है स्टोमेटा के थ्रू। ओके, एट नाइट देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, और रात के समय में कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती। सो द CO2 प्रोड्यूस इन respiration is not utilized. Consequently, plants eliminate out this CO2 through their stomata. Okay, you all understand respiration in plants. If you have any doubts, you can ask me in comment section, and next video we are discuss about respiration in animals. Okay, thank you very much.